Hi Ishita, welcome to Viral Biryani. Hi, how are you? I am good, thank you. How are you? I'm good. इशिता क्या बिग बॉस देख रहे हो इस साल? हाँ जी, देख रहे हैं, बिल्कुल हर साल की तरह देख रहे हैं वैसे। कैसे लग रहा है इस बार का बिग बॉस? क्या लगता है वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद कुछ नया मसाला मिल रहा है? पहले इतना अच्छा नहीं जा रहा था, इतना इंटरेस्ट से देख भी नहीं रही थी। ऑफ कोर्स वाइल्ड कार्ड जब से आए हैं, ऑफ कोर्स स्प्लिट्सविला से गए हैं लोग, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट बन गया था। एंड थोड़ा तो गेम चेंज हुआ, थोड़े एक्टिव हुए लोग। बट कहीं ना कहीं सेम, मतलब इतना मजा नहीं आ रहा है शो को देखने में जितना और सीजन्स में आता था। करेक्ट। थोड़ा बोरिंग सा होता जा रहा है। वेल, अगर मैं बात करूँ, आप दोनों स्प्लिट्स विलन को ही देखने के लिए देख रही हो ये शो, या और भी लोग हैं जो आपके फेवरेट बन चुके हैं? नहीं नहीं, थोड़े उससे पहले भी मैं शो देख रही थी। ऑफ कोर्स ज्यादा एक्टिव जब वाइल्ड कार्ड आए तब हुआ है, बट और लोग भी हैं काफी जो अच्छा खेल रहे हैं। जी। एंड कुछ इतने पसंद नहीं आ रहे हैं, बट हाँ इंटरेस्टिंग बाकी लोगों ने भी बना रखा है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक उनके लिए देखा जा रहा है। वेल इशिता, थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री को लेकर हम थोड़ा सा बात करेंगे। जानना ये चाहेंगे इशिता, जब आपका और दिग्विजय का रिलेशनशिप चल रहा था और हम देखे कि स्प्लिट्स विला के बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, देन वो उन्नति के साथ कनेक्ट होगा। हम्म, जब वो उन्नति के हम्म, साथ आए रिलेशनशिप में, सबसे पहले आपके हम्म। पास आपके दिमाग में दिग्विजय को लेकर क्या चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज, मतलब थोड़ा ऐसा शॉक नहीं था कि कोई और कनेक्शन बन गया। ठीक है, ऑफ कोर्स डेटिंग शो में है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन दोनों ने ही बनाना था। द ओनली थिंग आई वाज, जो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा था थोड़ा बिहेवियर में, क्योंकि हम बात इतनी नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा था कि ठीक है, अगर आपको कनेक्शन बनाना है बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जी। क्योंकि इजी नहीं था मेरे लिए देखना वो सब। बट उसके बाद आई वाज ओके। बट बस मुझे यही था कि अगर नॉर्मल एज अ फ्रेंड भी अगर हम शो में बात करते तो मेरे लिए वो ठीक रहता। बट ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं वो लगा कि उससे उन्नति को ठीक नहीं लगेगा या उसके रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो उसने वैसा चूज किया। ठीक है, शो में हमने जैसा किया करा। उसके बाद आई ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा है कि हमने नहीं बात की। वी कुड फोकस ऑन आर इंडिविजुअल गेम। हम्म। तो उससे और चीजें मैसअप ही होती है अगर हम बात भी करते तो। और अभी रिसेंटली हम न्यूज देख रहे हैं कि दिग्विजय के घर में जाने के बाद दिग्विजय ने सबसे पहले तो ये अनाउंस किया कि वो सिंगल है। सेकेंड हम्म। थिंग, हम बाद में देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उन्नति ब्रेकअप अनाउंस कर रही है। हम्म। क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि उनका एक्चुअल में बॉन्ड क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कोई नहीं होती उनके बॉन्ड पे कुछ भी कमेंट करने वाली। बट वट एवर इज बीन हैपनिंग, मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऑफिशियली नहीं देखा उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया हो कि वो डेट कर रहे हैं। दे ऑलवेज से दे आर फ्रेंड्स या जो भी है, बट ऑफ कोर्स दे आर क्लोज इनफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उन्होंने वही इसीलिए ही वो चीज ओपन नहीं करी, क्योंकि बाद में अगर वो इतने खुले में बोल रहा है कि सिंगल, एंड इवन उन्नति से शी सिंगल, तो शायद ये चीज क्लैरिटी तो उन दोनों के बीच में होगी। हम्म। बट द ओनली थिंग मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये थी, स्टोरी अपलोड वाला कि ब्रेकअप वाला है। यूजुअली मतलब उसने ये भी नहीं लिखा था कि ब्रेकअप हो गया है, हम्म। उसने ये लिखा कि शी वॉज गेटिंग इग्नोर्ड बाय दिग्विजय पीआर टीम। तो हम्म। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि उसको थोड़ा और मैच्योरली इस चीज को थोड़ा हैंडल कर लेना चाहिए हम्म। था, क्योंकि देखो ना, फैंस हैं हमारे, हम्म। तो वो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं। अब उन्होंने उनको साथ देखा है, अब वो करेक्ट। सपोर्ट करे ना करे उसको वो फिर भी क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो बिल्कुल। द ओनली थिंग उस चीज को ऐसे हैंडल कर सकती थी कि वो स्टोरी अगर ना डालती तो, क्योंकि उससे हेट उसको कोई कम नहीं हुआ, उससे डबल ही हुआ होगा बेचारी को, हम्म। क्योंकि वो फिर क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि अब अगर एक बंदा घर में जा चुका है, उसको वापस आने दो, फिर बात करके डिस्कस करके कर लेना। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो वो एक रीमेंशन के लिए तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है ना, मतलब इफ शी वाज, अगर क्योंकि उन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स अगर वो कह रही है कि मैं सपोर्ट करूंगी दिग्विजय को, तो मे बी उनका बॉन्ड अच्छा ही होगा, तभी वो करना चाह रही है। हम्म। तो हम्म। अगर उन्होंने अब रिलेशन नहीं भी की तो तुम छोड़ो ना, तुम अपना सपोर्ट करते रहो। तुम्हें हम्म। दिग्विजय को सपोर्ट करना है, उसकी पीआर टीम को थोड़ी ना सपोर्ट करना है। तुम उसको सपोर्ट करो, पीआर टीम बाद में झाड़ देगा दिग्विजय अगर उनकी गलती होगी या नहीं होगी। हम्म। बट मुझे वो थोड़ा ऐसा लगा कि उससे थोड़ा वो और मेच्योरली डील कर सकती थी। मे बी इम्पल्सिव हो गई होगी वो उस टाइम पर, उसने कर दिया होगा ये सब अपलोड। बट ऑल्सो घर में जाने के बाद हम एक नया एक अंदाज देख रहे हैं, जो दोनों स्टेज पर एक दूसरे की दुश्मनी बता रहे थे।
कशिश और हम्म। दिग्विजय वही घर में जाने के बाद बात कर रहे हैं, साथ में बैठ रहे उठ रहे हैं। क्या लगता है ये हम्म। कहीं ना कहीं एक दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस कह सकते हैं दिग्विजय का? अ, मे दिग्विजय का मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब जब देखा था मैंने, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो इग्नोर ही कर रहा था उस चीज को, कि हम्म। उस पर बात नहीं कर रहा था। कशिश वॉज फुल ब्लोन की मतलब आई मेन कैरेक्टर या ऐसा कुछ, चलो ठीक है। बट द ओनली वो ड्रास्टिक चेंज एकदम से कशिश की तरफ से इतना आ गया कि शी वॉज गेटिंग सो मच अफेक्टेड। हम्म। तो मुझे वो चीज खटकी कि अगर कशिश को इतनी मतलब नहीं भी पसंद वो इंसान, तो इससे इतना अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। राइट, राइट। दिग्विजय जितना मैं जानती हूँ वो ऐसा बंदा है कि वो लेट गो नहीं करता इजीली। हम्म। अगर उसके दिल में है ना कि कशिश ने कुछ करा, तो वो अभी तक रहेगा। चाहे वो उससे ढंग से बात कर लेगा, कॉर्डियल हो जाएगा, बट वो चीज नहीं भूलेगा। तभी हम्म। आपने उसको देखा होगा कि आके बात भी कर लेता है, अगर गुस्सा होता है तो सुना भी देगा। मतलब उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि कशिश वहां होगी या नहीं होगी, जितना कशिश को फर्क पड़ रहा था कि वो उससे बात नहीं कर रहा है वो करके। हम्म। तो वो दोगलापन नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उसका थोड़ा नेचर ही ऐसा है कि वो अगर आपसे आज बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें भूल गया है, कल को वो घुमा के वो बात ले भी आएगा वापस। हम्म। तो वो मैंने कई बार देखा भी है कि जब वो कशिश से गुस्सा आता है तो वो सुना भी देता है उसको इस चीज पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका नेचर ही ऐसा है। खैर, आपकी बात ये सारी चीजें अग्री की, बट द थिंग इज कि हम्म। कशिश ने उनके साथ जो कुछ किया वो सबने ही देखा। बट द थिंग इज कि फिर उनके हम्म। लिए आई ओपन करने की उनको क्या ही जरूरत थी कि ये कहकर कि ये स्प्लिट्स विला टाइप के लोग नहीं है, बहुत स्मार्ट लोग हैं। अगर कल का भी एपिसोड देखा होगा तो सलमान ने हम्म। हाईलाइट किए हैं चीजों को। आपको नहीं हम्म। लगता है कि वो कहीं ना कहीं फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं उनके लिए? कशिश के लिए वो तो उसने शायद उसने उस दिन भी बोल दिया था कि स्टार्टिंग में उसने ये चीज बोल दी थी कि जब वो उनकी एकदम बिग बॉस में आके लड़ाई भी हुई थी, तो वो बोल रहा था कि लेट्स रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म जहां से हम आ रहे हैं, कि हम एक ही शो से आए हैं, तो बढ़िया करते हैं। तू अपना बढ़िया कर, मैं अपना बढ़िया करता हूँ। हम्म। तो मेरे को लगता है वो उसका उस कंसर्न से है कि भाई एक शो से उठ के आए तो दोनों एक दूसरे के बढ़िया वगैरह करें। बट मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फ्रेंडशिप बॉन्ड उनकी हो रही है, जो कि मुझे लगता है राइट। होनी भी चाहिए यार। एक घर में अब तुम चले गए, हो गया, जो बात हो गई है हो गई है। हम्म। उसको निकाल दो ना, पैसे वो ले गई ठीक है, उसका साथ भी बुरा हुआ। एंड इफ शी इज फीलिंग गिल्टी एंड बीइंग सॉरी अबाउट इट, तो लेट गो कर दो। अब बाकी उस पे है कि वो कितनी जल्दी लेट गो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बाकी अगर लव एंगल से देखूं, तो मुझे लव एंगल तो नहीं दिखता उनके बीच में, दिग्विजय के साइड से तो मुझे नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। क्योंकि वो इतना फ्रेंडली सबके साथ ही रहता है, बट कल को अगर कुछ होगा तो वो कशिश को उल्टा सुना भी देगा। ऐसा कुछ नहीं है उसका। बट एक बड़ा स्टेटमेंट था दिग्विजय की साइड से जब सलमान खान ने ये चीज को हाईलाइट किया कि हम्म। स्प्लिट्सविला टाइप के लोग नहीं, बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर, तेज लोग हैं करके। तब उन्होंने उनसे जब पूछा हम्म। गया सलमान खान की तरफ से, तब उन्होंने कहा कि हम्म। स्प्लिट्सविला में कम दिमाग के लोग आते हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं हम्म। आप लोग सब इस चीज के फिर उसमें आते हो, राउंड सर्कल में आते हो कि सभी कम दिमाग के हैं। मतलब मतलब हाँ, और लेने को ऑफेंस ले भी सकते हैं इस पे कि उसने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझा या ऐसा कुछ। बट मुझे मैं इतना इतनी जल्दी ऑफेंस लेती ही नहीं हूँ इस चीज का। बट मेरे को लगता है इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ठीक है, वो दोनों उठ के आए हैं बिग बॉस से, लाइक मतलब सेम एज ग्रुप नहीं है ना यहाँ पे, बड़े लोग हैं, सीनियर। एक हिचक होती है कि किसी को आपको मतलब लड़ना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल उनको किसी किसी दिन शिल्पा जी से लड़ना होगा, तो वो कितनी बड़ी है हमसे, तो वो थोड़ी हिचक आती है। तो या फिर उनको हेल्प ना हो जाती। तो मेरे को लगता है उसका कहने का मतलब यही था कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो इतना इन्होंने देखा है कि तू इनको ऐसे मत समझो कि ये स्प्लिट्सविला के ऑडियंस है, हम जैसे यूथ है, कि हम तू किसी को भी बेवकूफ बना देगी या कुछ भी कर लेगी। यहाँ थोड़ा टाइम मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, अगर बाहर की कोई हेल्प कर दे तो कहीं ना कहीं गेम उनके लिए उल्टी ना पड़ जाए। तो मेरे हम्म। को लगता है उस परस्पेक्टिव से बोला होगा। बाकी हाँ, ये बोलना कि कम दिमाग वाले थे ये वो, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी में कम दिमाग नहीं है। ऑफ कोर्स दे प्लेड वेल, तो वो वहां पे हैं। बट कम दिमाग तो देखो किसी में भी नहीं है, सब शो करके आए हैं तो सबका दिमाग आई गेस अच्छे तरीके से चलता है। अभी आपने कहा कि उन्होंने काफी स्मार्ट, वो अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कशिश के मूव के बाद वो सबसे ज्यादा डम दिखे हैं? पैसे फॉर लेके जाने पैसे वाले। वाला। यस, यस। तो डम भी मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, कशिश ने उससे अच्छा खेला। मैं वही बोल रही हूँ ना कि कशिश ने और ज्यादा स्मार्टली प्ले करा, कि उसने खबर भी नहीं, भनक भी नहीं लगने दी
उसका ट्रस्ट भी ले लिया, हम्म। एंड फिर एंड में अपना फायदा भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो भी प्लेड हुआ। ऑफ कोर्स ही बात है, मैं वही कह रही हूँ ना कि उसके अकॉर्डिंग उसको लगा कि वो ज्यादा दिमाग वाला है। दिमाग तो सबका ही चलता है, कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई कमी पड़ी जाती है, उसकी उस टाइम पे कमी पड़ी। बट ठीक है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उससे मुझे नहीं ऐसा लगता कि हमें अपने पे इतने दिल पे लेना चाहिए कि उसने कुछ कह दिया तो हम सच में मान लेंगे। हम्म। तो मुझे लगता है ठीक है, ऐसा कुछ ना ऑफेंसिव नहीं लेती मैं। वेल, कशिश को लेकर क्या लग रहा है? गेम कैसे वो और अच्छा खेल सकती है, या अभी भी बस वो कॉर्नर में बैठ बैठ के लोगों के साथ बस जो कर रही है बस वो बस ही कर सकती है? कशिश का मुझे जनरली बताओ, जब पूछा भी गया था कि आप बिग बॉस में किसको देखना चाहोगे, तो मेरा पहला नाम कशिश ही था, क्योंकि शी इज अ कंप्लीट पैकेज, मतलब एक बीबी मटेरियल है वो। हम्म। मतलब ओनली थिंग मुझे जो उसकी अभी मतलब मुझे लगता है कि उसको जिस जैसे वो जवाब देती है, किसी का भी मुंह बंद कर देती है ना, उसको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, rather देन वो थोड़ा जो वो मजे लेती है, फ्लर्टिशियस वगैरह करती है, क्योंकि हम्म। मेरे को लगता है वो भी एक अच्छी गुड वे है ये वगैरह। उसको उतना इमोशनल नहीं होना चाहिए किसी के भी लिए भी, चाहे वो दिग्विजय हो चाहे कोई भी हो हाउस में, क्योंकि वो सबको शो में मिली है, कोई उसके इतने साल पुराना दोस्त भी नहीं है कि उसको इतना फर्क पड़ना चाहिए उन चीजों से। उसको ज्यादा ध्यान उस पे देना चाहिए कि जिस हिसाब से वो बात करती है, वो जवाब देती है, एंड पीपल आर एक्चुअली लविंग इट, कि वो जिस हिसाब से जवाब देती है, तो वो तरीके पे अगर वो ज्यादा फोकस करे, उधर को खेले, तो वो बढ़िया और कर सकती है अच्छा। बट ऐसा नहीं लगता आपको कशिश जो बोले वो सही, लेकिन जब कोई और बोलता है तो वो ऑफेंसिव हो जाता है? कल की बात, कल ये परसों वाले एपिसोड की मैं बात करती हूँ। जब हम्म। श्रुतिका ने उनकी पैसे वाली बात करी कि वो पैसे लेके चली हाँ। गई थी, उन्होंने वो हम्म। बात करी, तब वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो गई थी। और ये बात उन्होंने हम्म। खुद नहीं बताया, ये लोगों को नहीं पता हम्म। थी। तो ये बात हम्म। उन्होंने खुद नहीं बताया, फिर ऑफेंसिव होना, आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बोलने को अच्छा लगता है उनको, लेकिन खुद वो सह नहीं सकती है? हम्म। अ, मेरे को लगता है वो उसका ना, क्योंकि स्टेज पे भी उसको उसको मेरे को लगता है भागने वाले वर्ड से ज्यादा चिढ़ मचती है, क्योंकि वो उसको ट्रिगर करता है कि मैं भागी नहीं हूँ, मैंने किसी के पैसे नहीं हड़पे हैं, उसका खुद का ऑप्शन था, उसने लिया, स्मार्टली प्ले किया और चले गए, इसलिए मेरे को लगता है वो ज्यादा भड़क जाती है उस चीज पे। हम्म। बट ऑफ कोर्स अगर मतलब देखो, अब अगर आप किसी को सुनाने बैठो तो आपको सुनना भी पड़ेगा, वो तो है ही। अगर वो किसी का मुंह बंद, अब वो लड़ भी किसी श्रुतिका से, वो भी कम नहीं है, वो भी चुप राइट। नहीं होती है, वो भी एक हाँ। टक्कर देती है बोलने में, तो आई गेस वो भी उसको सुनना ही पड़ेगा। बट ठीक है, अगर उसको कुछ चीज ऑफेंड या ट्रिगर करे, तो मेरे को लगता है वो साथ के साथ जवाब भी दे देती है उस चीज का। एंड मेन वही चीज है उसको जो ट्रिगर करती है कि भागना भागना, भाग गई जिस वे में बोला जाता है, तो वो मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा नेगेटिव चीज में लेके चले जाता है, तो वो उसको शायद काफी ट्रिगर करती है वो चीज। वेल, इशिता, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ वाइल्ड हम्म। कार्ड एंट्री बिग बॉस में जाने की, तो अभी क्या तो 3 आ आप, गए यस हैं। यस, तो क्या आप दिग्विजय का रियल फेस बताना चाहोगी या नहीं चाहो? रियल फेस क्या बताना है, मैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ फेक कर रहा है वहां पे जाके, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई वो फेक पर्सनालिटी लेके गया है। अगर ऑफ कोर्स मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज्यादा ध्यान अपनी गेम पे दूंगी, rather देन कि उसको पर्दाफाश करना है या कुछ भी करना है। ऑफ कोर्स ऐसा अगर कुछ सीन होता है कि हमारी बहसबाजी होती है या कुछ भी होता है, तो वो ऑफ कोर्स मैं कोई चुप नहीं बैठूंगी। हम्म। बट मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं होगा कि उसको नीचे गिरा के मुझे गेम में आगे बढ़ना है, या मैं उसका कोई पर्दाफाश करूंगी। बस अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी ऐसी कि जिसमें हम नहीं अग्री करते, तो वो बहसबाजी तो ऑफ कोर्स होगी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बट इसी के साथ साथ 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रही है, और भी घर हम्म। के अंदर मसाला मिलने वाला है। बट यस। अभी तक का, एक्सेप्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री, किसका गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? जेन्युइनली बताऊं, दिस सीजन मतलब बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हैं, बट जेन्युइनली कोई ढंग से गेम नहीं खेल रहा है। हम्म। बीट पुराने कंटेस्टेंट्स हो गए, वो 4 लोग बैठते हैं, वो चुगली करते रहते हैं पूरा टाइम, क्योंकि उनका स्क्रीन मतलब वो दिखते हैं स्क्रीन पे, बट हाँ। एवरी टाइम दे आर वो कमेंट्री पास कर रहे होते हैं। हम्म। ईशा कलर का फेस है, वो इतनी प्रिटी है, बट उनका कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाहर दिख के नहीं आ रहा है। वो भी मतलब ऐसा लग रहा होता है कि पीछे कमेंट्री चल रही होती है, किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही होती हैं। हम्म। विवियन है, विवियन कलर का फेस है, वो इतने मतलब अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, बट वो भी वही वॉक ऑफ करके चले जाते हैं, वो भी ढंग से आगे फ्रंट फुट पे गेम नहीं खेल रहे हैं। हम्म। करण करण से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब पीपल आर लविंग हिम, चाहे उनका गेम इतना स्लो चल रहा है, बट लोगों को मतलब मेरे को पर्सनली खुद भी करण बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो बहुत ही बैक फुट पे गेम खेल रहे थे। तो अभी न्यू प्रोमो आया, उसमें वो अच्छे से रजत को जवाब दे रहे हैं, तो आई होप वो बकल अप करके गेम अच्छी खेलें। बाकी रही वाइल्ड कार्ड्स की, जो अब पहले आए थे दिग्विजय, कशिश,
वो भी अपनी जगह थोड़ा स्लो स्पेस से खेल रहे हैं, बट आई थिंक दिग्विजय शुड ऑल्सो बकल अप, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि अगर उसको आगे अविनाश के जाना है। पीछे ही उनका गेम है। हाँ मतलब पहले क्योंकि उनकी काफी फोर्स लड़ाई लग रही थी दोनों की, हम्म। कि हम्म। आके लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए उस पे कहीं ना कहीं उभर के वो चीज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा था। हम्म। बट आई थिंक इज वो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है, सेटल इन हो रहा है। बट आई थिंक अब बकल अप करने की बहुत जरूरत है, अगर गेम में आगे बढ़ना है तो भाई थोड़ा अच्छा सा गेम प्ले खेलना पड़ेगा। तो जनरली कोई वन एक फेवरेट नहीं मैं बता सकती, हम्म। बट क्योंकि इतना फ्रंट फुट पे कोई गेम नहीं खेल रहा है, सबको अभी थोड़ा और भर के बाहर आना पड़ेगा टू बी फेवरेट्स। बाकी वेल, न्यू वाइल्ड कार्ड आए हैं तो देखते हैं वो कितना मसाला तड़का लगाती है और किसका गेम और अच्छे से होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट इसी के साथ साथ क्या आप रजत दलाल को जानती हो? नहीं मतलब नाम सुना है, बट जन ऐसे पर्सनली मैं नहीं जानती उन्हें। ओके, क्योंकि वो दिग्विजय को भाई मानते हैं, और दिग्विजय के जाने हम्म। के बाद ही वो जितना बोलते नजर आए, शायद से वो हाँ इससे खुल पहले नहीं खेल रहे थे और ना उससे नहीं पहले किए बोल थे, रहे थे। हाँ मतलब दिग्विजय उनके लिए एकदम ऐसे कोई पावर बैंक या पावर चार्जर आ गया था कि जिससे वो बहुत ज्यादा ही खुल गए। कहीं करेक्ट। कहीं जगह मुझे वो बंदा बढ़िया लगता है कि वो मतलब वो किसी से नहीं डरता है, वो फ्रंट फुट पे खेलने वाला बंदा है कि कोई भी हो, इंडस्ट्री का बंदा हो, कोई भी हो, बड़ा छोटा, वो सबको जवाब दे देता है। बट करेक्ट। कभी ना कभी उनकी थोड़ी सी लाइन क्रॉस हो जाती है तू तड़ाक में, या जब ज्यादा ही वो खुल जाते हैं कि वो थोड़ा वो कंट्रोल कर ले तो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, रजत भी जनरली बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। बाकी बस वही है कि उनका थोड़ा तू तड़ाक कम हो जाए तो ठीक है बाकी। वेल, इशिता, बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूंगी, और आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? फैन एंड व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। शो खत्म हो गया फिर भी लोग अभी तक प्यार दिखाते हैं, मैसेजेस करते हैं, एडिट्स बनाते हैं। तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, एंड लोगों ने मुझे जाना और अभी तक प्यार दे रहे हैं। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है, आई एम रियली फोकस्ड ऑन माय कंटेंट क्रिएशन ओनली। तो अब कोई भी कुछ ऑफ कोर्स आएगी अपॉर्चुनिटी तो सबसे पहले आप लोगों को ही पता लगेगी। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू समीरा।